हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे। तो ये है मॉर्निंग का टाइम, सुबह के 7:30 बज रहे हैं और मैं यहाँ पर कर रही हूँ लंच की तैयारी। तो चलिए सबसे पहले हम कढ़ाई में ऑयल डाल लेते हैं, क्योंकि आज मैं सब्ज़ी बना रही हूँ आलू और पालक की। ऑयल हमारा गर्म हो गया है और सबसे पहले डालेंगे इसमें हम जीरा और थोड़ा सा डालेंगे हींग पाउडर। और अब मैं डाल दूंगी इसके अंदर आधा चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट और इसको हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। तो लहसुन और अदरक हमारा हल्का सा फ्राई हो गया है। अब मैं डाल दूंगी इसके अंदर पालक, जिसको मैंने पहले ही काट करके और धोकर रख लिया था, और इसको फिर मैं चला दूंगी अच्छे से। अब इसके अंदर डाल देंगे हम हरी मिर्च, जिनको मैंने बारीक काटा हुआ है, और अच्छे से इसको दोबारा से चला लेंगे और फिर मैं इसको ढककर रख दूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, पालक हमारा कितना कम हो गया है, पहले कितना ज़्यादा लग रहा था और अब कितना कम हो गया है। अब मैं डाल दूंगी इसके अंदर थोड़ा सा नमक, क्योंकि पालक में नमक कम ही लगता है, और बिल्कुल थोड़ा सा इसमें डालूंगी हल्दी पाउडर, सिर्फ नाम के लिए, और दोबारा से इसको चला लूँगी और फिर मैं ढककर रख दूँगी इसको। तो देखिए फ्रेंड्स, पालक में कितना सारा पानी हो गया है। पहले हम पानी को सुखा लेते हैं, उसके बाद डालेंगे आलू, क्योंकि आलू तो हमारे भाप में भी गल जाएंगे। कढ़ाई को मैंने दूसरी गैस पर रख दिया है और अब मैं बना रही हूँ फुलके। तो सबसे पहले बनाऊँगी मैं गाय के लिए फुलका, क्योंकि हम सबसे पहले गोगुरासी निकालते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, पालक का सारा पानी सूख चुका है। अब मैं डाल दूँगी इसके अंदर आलूओं को। सब्जी को अच्छे से चला लेते हैं, उसके बाद मैं इसको ढककर रख दूँगी। और यहाँ पर हमारे फुलके ही बन रहे हैं। सब्जी को हम एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कि आलू हमारे गले हैं या नहीं गले। और अब मैंने शुरू कर दी है पराठे बनाने नाश्ते के लिए। तो मेरी बेटियों को पसंद है तिकोने पराठे, तो मैं यहाँ पर तिकोने पराठे बना रही हूँ। और क्योंकि लेयर वाले होते हैं तो वो खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सब्ज़ी हमारी बन चुकी है और आलू भी अच्छे से पक चुके हैं और सब्ज़ी में से खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। जो इसके अंदर हींग का फ्लेवर आता है ना, वो तो बहुत ही अमेजिंग होता है, बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। लंच हमारा बनकर तैयार हो गया है और अब बना रही हूँ मैं चाय। तो चाय बना रही हूँ मैं सिर्फ 2 कप, क्योंकि बच्चे चाय नहीं पीते हैं, हम ही चाय पियेंगे। चाय हमारी अच्छे से पक गई है, अब इनको कपों में निकाल लेते हैं। हेलो एवरीवन, तो सारे कामों से मैं फ्री हो गई हूँ और नहा धो करके पूजा करके बिल्कुल फ्री हो गई हूँ। लेकिन क्या होता है ना, हम लेडीज़ के पास इतने सारे काम होते हैं ना कि हम कभी ख़त्म नहीं होते बिल्कुल भी। और अभी भी मेरे लिए इतने सारे काम पड़े हुए हैं ना करने के लिए। वैसे घर के सारे काम हो चुके हैं, कपड़े धो लिए हैं, बर्तन मांज लिए हैं, लंच बना के रख दिया है, सफाइयाँ हो गई हैं, पूजा भी कर ली मैंने नहा धो करके। और फिर भी थोड़े बहुत काम पेंडिंग पड़े हुए हैं, तो वो मुझे करने हैं। तो मैं सोच रही हूँ आज थोड़ी सी नमकीन बनाने की, यानी कि नमकीन मठरी या नमक पारे बनाऊंगी मैं। क्योंकि क्या होता है ना कि चाय के साथ कुछ खाने का मन करता है, तो चाय के साथ मीठा कुछ रस वगैरह होते हैं, तो वो इस टाइम बिल्कुल मन नहीं कर रहा खाने का। तो मैंने कहा चलो, महंगाई तो आसमान छू रही है, आप सबको पता ही है कितनी महंगाई हो रही है। तो मैं गई थी कल मार्केट, तो वहाँ से लेके आई थी थोड़ा सामान घर का। तो मैं मैदा भी ले आई थी। तो मैं सोच रही हूँ थोड़े से मैं मठरी बना लूँ या बनाऊँ नमक पारे, तो वो मैं भी सोचूंगी क्या बनाना है। और फिर वही सारा रूटीन रोज का जो होता है। और आज मैंने ये वाले इयरिंग्स पहने हैं। तो ये वाले इयरिंग्स मैंने यूँ पहने हैं कि जो मैंने टॉप्स पहने थे ना, तो उसकी वजह से मेरे कान में थोड़ा दर्द था,
और खाली कान अच्छे भी नहीं लगते हैं। तो मैंने फिर ये वाले पहन लिए। मैं कहा इसमें कान में हवा भी लगती रहेगी और थोड़ा सही भी लगेगा, क्योंकि घर में कोई आता है ना तो वो आते पहले ये पूछता तुमने कान वगैरह में कुछ क्यों नहीं पहना हुआ, क्या प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है। तो हमारे यहाँ सारा ऐसे ही होता है। जब मेरी शादी हुई थी तो मेरे को मेरी नंद ने सिर्फ एक बार ही बोला था कि ना हमेशा तैयार होकर रहना, मतलब कि ऐसा कभी ना हो कि तुम्हारे माथे में बिंदी ना हो, तो पहले नहा धो करके और पहले तैयार होना, उसके बाद ही पूजा करना, नहीं तो अच्छा नहीं होता। तो उस दिन का दिन है और उनकी बात मैंने ये मान ली। और तो सबसे पहले मैं नहा धो करके और पूजा करने से पहले मैं तैयार हो जाती हूँ भाई, बिंदी वगैरह लगा करके। और आज तक टचवुड ऐसा कभी नहीं हुआ जो मैंने कभी ऐसा किया। तो चलते हैं किचन में और देखते हैं क्या बनाते हैं। मठरी बनाते हैं, नमक पारे बनाते हैं। आपसे बात करने के बाद आ गई हूँ मैं किचन में और मैं यहाँ पर छान रही हूँ मैदा। तो मैदा है ये आधा किलो। तो सबसे पहले हम मैदा को छान लेते हैं। तो मैदा को हमने छानने के बाद डाल रहे हैं उसमें नमक। तो नमक डालना है अपने स्वाद के अनुसार और डाल दूंगी थोड़ी सी अजवाइन। तो अजवाइन को मैंने हल्का सा हाथों से क्रश कर लिया है और अब डाल दूंगी इसके अंदर रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड ऑयल को हमारे को अच्छे से मलना है मैदा में, यानी कि मथना है। और इतने अच्छे से मथना है कि मैदा और रिफाइंड बिल्कुल एक हो जाए। इस तरह से क्या होगा, हमारी मट्ठियाँ जो हैं वो खस्ता बनेंगी और कुरकुरी बनेंगी। तो पहले हम अच्छे से मिला लेते हैं मैदा को रिफाइंड में। तो देखिए फ्रेंड्स, मुट्ठी हमारी बन रही है लेकिन सही से नहीं बन रही है। तो मैं इसमें थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल और डालूँगी ताकि हमारी जब मुट्ठी बनाए तो अच्छे से बन जाए। इससे क्या होता है कि अगर मुट्ठी बन जाएगी अच्छे से तो बिल्कुल मैदा में जो रिफाइंड ऑयल पड़ा है बिल्कुल सही पड़ा हुआ है, यानी कि बिल्कुल सही डाला है हमने। तो देखिए कितनी अच्छी मैदा हमारी बन गई है और देख लीजिए कितनी अच्छी मुट्ठी बन रही है हमारी। तो बिल्कुल परफेक्ट मैदा है ये। इसमें इतना ही रिफाइंड ऑयल होना चाहिए जितना कि इसमें डला हुआ है। तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूंदना स्टार्ट कर लेंगे। मैदा को हमने बहुत ही कम कम पानी डालकर गूंदना है और बिल्कुल हल्के हाथ से ही गूंदना है, ज़्यादा जोर नहीं लगाना है इसको, बिल्कुल हल्के हाथ से ही गूंदेंगे। तो इससे हमारा आटा जो है बहुत ही अच्छा लग जाएगा और मठिया भी हमारी बहुत अच्छी बनेंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा आटा जो है वो लग चुका है मट्ठियों का और परात को मैंने बिल्कुल साफ़ कर दिया है। हमारे यहाँ ना जानते हो क्या कहते हैं कि जब लड़की देखने जाते थे पहले तो देखते थे कि लड़की को आटा गूंदना आता है या नहीं आता है। तो अगर परात में आटा लगा हुआ रह गया तो समझो लड़की को कुछ नहीं आता, और अगर परात बिल्कुल साफ़ है तो समझो लड़की बहुत अच्छी है और उसको घर के सारे काम आते हैं। लेकिन आजकल तो वक्त बदल गया है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन पहले के टाइम में बहुत कुछ देखते थे लड़कियों के अंदर कि उनको झाड़ू लगानी कैसे आती है या उनको बोलने का, चालने का ढंग है, चलने फिरने का, हर चीज़ देखी जाती थी। तो यहाँ देखिए बातों ही बातों में हमारा आटा लग चुका है और हम इसको रख देंगे 15 मिनट के लिए ढक कर के, ताकि आटे में हमारा नमक और अजवाइन और जो घी है उसका फ्लेवर अच्छे से आ जाए, ताकि मट्ठियों का फ्लेवर जो है बहुत अच्छे से उभर करके आ जाए। तो मैं यहाँ पर आटे को ढककर रख दूँगी 15 मिनट के लिए और 15 मिनट के बाद हम बनाएंगे मट्ठी। तो देखिए फ्रेंड, 20 मिनट हो चुके हैं। मैंने तो 15 ही बोला था लेकिन यहाँ पर 20 मिनट हो गए हैं क्योंकि मुझे कोई काम पड़ गया था और मैंने वो करने चली गई थी मैं। तो देखिए आटा हमारा बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है और बहुत ही अच्छे से गूंद गया है। तो इसमें मैं 1-2 हाथ और मार लूँगी और कढ़ाई को भी मैंने रख दिया है गैस पे रिफ़ाइंड डाल करके, ताकि हमारा रिफ़ाइंड गर्म हो जाए। तो रिफ़ाइंड को भी हमें सिम गैस पे गर्म करेंगे, तेज़ गैस पे नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा इतने रिफ़ाइंड ऑयल गर्म हो रहा है, तो चलिए हम करते हैं मट्ठी बनाने की तैयारी। मैं यहाँ पर बना रही हूँ मट्ठियाँ। तो पहले हम मट्ठियाँ बना लेंगे, उसके बाद बनाएंगे करेले। नमकीन करेले बनाऊँगी मैं मैदा के। तो यहाँ पर मैं बनाऊँगी तिकोनी मट्ठियाँ, क्योंकि तिकोनी मट्ठियाँ बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। गोल मट्ठी इतनी पसंद नहीं करते हैं वो।
तो सबसे पहले हम लोई तोड़ लेंगे, जैसे पूरी की तोड़ते हैं लोई, वह लोई तोड़ लेंगे और उसके बाद हम तिकोनी शेप में मट्ठी को बनाना शुरू कर देंगे। फ्रेंड्स देखिए मट्ठी हमारी बन चुकी है। अब थोड़े से बनाऊंगी मैं करेले। तो करेले में कैसे बनाऊंगी आप देखिए। तो यहाँ पर मैंने छोटी सी लोई ली है मैदा की, छोटी सी लोई ली है और उसको बेल लूंगी मैं। छोटी सी पूरी बनानी है हमारे को और फिर बीच में से मैं कट लगा दूंगी। देख लीजिए इस तरीके से, ऊपर से नहीं काटेंगे, बीच में से काटेंगे इसको। ऊपर से नहीं काटा है, न यहाँ से मैंने काटा है, सिर्फ बीच में से मैंने काटा है। और अब मैं इसको ऐसे उठाऊंगी, आराम से उठाना है बिल्कुल, और इस तरह से फोल्ड करते हुए मैं इसको बस दोनों तरफ से हम चिपका देंगे इसको इस तरीके से। तो बन गया ना करेला ये। तो ये हमारे हो गए नमकीन करेले। तो सारे करेले मैं ऐसे बनाऊंगी, थोड़ी मट्ठी बनाऊंगी, थोड़े करेले बनाऊंगी और थोड़े से बनाऊंगी मैं नमक पारे। तो देखिए हमारा एक और करेला बनकर तैयार हो गया है। बिल्कुल करेले की शेप आ जाएगी ये इस तरीके से। तो देखिए फ्रेंड्स हमारी मट्ठियाँ और करेले बनकर तैयार हो गए हैं, आप देख सकते हैं। देखिए तो ये देखिए बिल्कुल करेले की शेप है ना, ये देखिए है ना बिल्कुल करेले ऐसे लगते हैं ना देखने में। तो ये हो गए हमारे नमकीन करेले और ये हैं हमारी मट्ठियाँ। तो मैं इनको अभी डब्बे में नहीं भरूंगी, थोड़ा मैं इनको हवा लगाऊंगी क्योंकि आजकल मौसम में बहुत ज़्यादा नमी है तो ये सील जाएंगी। तो पहले हम इसको पंखे में रखूंगी आधे घंटे के लिए, उसके बाद मैं इसको डब्बे में भर दूंगी। तो आइए आप भी हमारे साथ नमकीन मट्ठी और करेले खाइए। तो फ्रेंड्स किचन का काम हो गया है मेरा ख़त्म और टाइम हो रहा है 2 बज गए पूरे। तो और देख लीजिए ये बनकर तैयार हो गए हैं। ठीक है, तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं आपसे। लाइट कर देती हूँ और पहले पंखा भी ऑफ कर देती हूँ क्योंकि एक हाउस वाइफ जो होती है हमेशा बचत ही करके चलती है, तभी तो उसे हाउस वाइफ कहा जाता है। तो बाहर लेने जाओ तो ये सामान काफ़ी महंगा मिलता है और हेल्दी भी नहीं होता। तो मैंने सोचा घर में ही बना लेती हूँ। और देखिए आधा किलो मैदा में कितनी सारी मट्ठी और हमारे करेले बन गए हैं। करेलों की शेप थोड़ी डिफरेंट है और बच्चे इसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। और बच्चे छोटे हों चाहे बड़े हों बच्चे तो बच्चे ही होते हैं क्योंकि उनको लगता है मम्मी ने कुछ नया बनाया है। और अपनी इस वीडियो करती हूँ यहीं पे ख़त्म। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके प्लीज़ आप मेरे को ज़रूर बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। और अपनी इस वीडियो करती हूँ यहीं पे ख़त्म। बाय फ्रेंड्स।